रहीम यार खान में मालगाड़ी को हादसा। रेलवे स्टेशन के करीब कराची जाने वाली ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक को बंद कर दिया गया। हादसे के बायस रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर। रोडी से रिलीफ ट्रेन रवाना। लाहौर के इलाके चोंग में फायरिंग। निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में शरीक टीपू ट्रक्का वाला का बेटा अमीर पालाश टीपू दम तोड़ गया। 2 सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में हमलावर भी मारा गया। टीपू ट्रक्का वाले को भी 2010 में कत्ल कर दिया गया था। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। हमने फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। पीपल्स पार्टी का मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनने का ऐलान। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान बनेंगे। बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में जलसे से खिताब। कहा शहबाज शरीफ को वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। पीर हो या मौलाना, जो कहते हैं धांधली हुई वो सबूत दें, नहीं तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ लें, औकात पता चल जाएगी। 3 साल मियाँ साहब और 2 साल मुझे वज़ीर आज़म की ऑफर हुई। मैंने कहा ऐसे नहीं, अवाम की हिमायत से वज़ीर आज़म बनूंगा। मुल्क जल रहा है, पीपल्स पार्टी आग पर पानी डालेगी। बिलावल ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए मशरूत रजामंदी। इसराइल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। दोनों जमातों का मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने का फैसला। मखलूत हुकूमत में सदर और स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट के लिए आजम नसीर तारड़ मजबूत उम्मीदवार। पंजाब में 2 से 3 वजारतें पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। बलोचिस्तान में वजीर आला भी जाला होगा। नून लीग हुकूमत में शामिल होगी। तजावीज़ की हतमी मंजूरी दोनों जमातों की क़यादत देगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबिता कमेटियां ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुशावरत जारी है। नून लीग की राबिता कमेटी के सरबराह इसहाक डार कहते हैं मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके। आज दोपहर 5वीं नशिस्त में पेशरफ्त मुतवक्के। कमेटी अरकान से गुजारिश है वक्त से पहले बयानबाजी न की जाए। तय हुआ था मुज़ाकरात के दौरान कोई रुकन बयान नहीं देगा। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फार्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फार्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और आरओ के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई को मुल्क भर से मैंडेट मिला, बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त नताइज जारी नहीं किए। उमर अयूब बोले पीटीआई ने कौमी असम्बली की 180 सीटें जीती, छीनी हुई नशिस्तें वापस की जाएं। कराची में हमारी 18 सीटें एमकेएम को दी गईं। इलेक्शन में मदर ऑफ ऑल ट्रिगिंग हुई। सियासी बुरहान का वाहिद हल फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 की तैयारी है। तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। 180 सीटें हैं हमारी और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैरून मुल्क से बैठ के वो कैंपेन चलाई जा रही है, लोगों की तस्वीर लगाकर, और इंसाइट किया जा रहा है 9 मई जैसे वाकयात को दोहराने के लिए। क्या ये आरोज की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप आरोज की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? जहां मुस्लिम लीग नून जीते वहां पे धांधली है और जहां पे आप जीते वहां धांधली नहीं है। ये काम बंद मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
सरकारी अफसरान को कानून चिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। कहा, ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हों। किसी अफसर की सलामती को खतरे में डाला गया तो कानून आनी हाथों से निपटेगा। अफसरान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। पीटीआई के साथ जो है को तावन करने की सिलसिला शुरू किया है। जो धांधली के बेनिफिशरी हैं या जिन्होंने उस धांधली के ऊपर जिनके ऊपर इल्ज़ाम होना चाहिए उनके साथ इत्तेहाद करना, ये ज़रा मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब तक सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आएगा, कुछ माशी इस्तेकाम जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा। मौलाना फजल रहमान ने जिन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया उन्हीं से इत्तेहाद समझ से बाहर है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासतदानों को ज़ाती मफादात एक तरफ रखकर अवाम के लिए सोचना होगा। सियासी इस्तेकाम से पहले मौशी इस्तेकाम ख्वाब रहेगा। मुल्की मफाद के लिए अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी हुकूमत का तजर्बा है, इसीलिए वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद किया गया। हुकूमत साजी के बाद सिक्का नवाज शरीफ का ही चलेगा। पंजाब में नून लीग को वाज़ी अक्सरियत हासिल, विफाक में मखलूत हुकूमत बनेगी। मुस्लिम लीग नून गलतियों की निशानदेही करके अपनी इस्लाह करे। साद रफ़ी का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा, मेरे हल्के के टुकड़े किए गए। इलेक्शन कमीशन से शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। बानी पीटीआई ने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को बैरून मुल्क से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। नफरत और तल्खी के माहौल में इंतखाबात को सब कैसे तस्लीम करेंगे। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने का ऐलान। JUI का हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। सरफराज बुगटी कहते हैं, धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद में इंतखाबी नताइज को कबूल किया। बलोचिस्तान में सरदार सरबलंद खान और हम इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाने वाले हैं। बोले, जल्द सूबे में हुकूमत साजी को हतमी शक्ल देंगे। मैं समझता हूं कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था और बदनाम तरीन इलेक्शन था। आप जानते हैं कि दुनिया में पहले इलेक्शन और बाद में हुकूमत बनती है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पहले हुकूमत बनती है। जमात इस्लामी का मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान में पहले सिलेक्शन होती है, फिर इलेक्शन। दुनिया में पहले इंतखाबात और फिर हुकूमतें बनती हैं। हमारा वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार शुरू हो जाता है। जिस माहौल में इलेक्शन हुए, नफरत और तकसीम बढ़ गई। हुकूमत इसी को मिलनी चाहिए जिसे अवाम ने मैंडेट दिया। जाली इलेक्शन और जाली नताइज वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। इलेक्शन हारा है, हिम्मत नहीं। 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज और 25 को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। N41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, N35 कोहाट से शहरियार आफरीदी, N37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन, N30 पिशावर से शानदाना गुलजार और N31 से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। N19 सवाबी से असद कैसर, N20 सवाबी से शहराम तरकई और N18 हरीपुर से उमर अय्यूब फातिह करार। दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते, नताइज का ऐलान फॉर्म 45 के मुताबिक किया जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर का सवाबी में कारकुनों से खिताब। कहा, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, एक और इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। धांधली के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे, अवाम में भी जाएंगे। कोई हमारा मैंडेट चोरी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के हल्का PB10 से चौधरी नईम एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 48,759 वोट लेकर कामयाबी समेटी। पहली बार इलेक्शन लड़ा और चौधरी निसार जैसे बड़े सियासतदान को शिकस्त दी। हल्के की हालत बदलने के लिए पुरअज़्म।
सदर ममलिकत ने सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी सदारत करेंगे। इजलास में मेंबरान की जानिब से अलविदाई तकारीर होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबलों का दूसरा रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत के लिए 207 रन का हदफ दिया। पेशावर ज़ल्मी 20 ओवर्स में 190 रन बना सकी। ग्लैडिएटर्स के जैसन रॉय के 75 और सऊद शकील के 74 रन। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कप्तान बाबर आजम 68 और साइम अयूब 42 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम कर दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 207 रन के ताक़ो में बैटिंग करते हुए 3000 रन का संगे मील अबूर कर लिया। PSL की तारीख में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। PSL के दूसरे मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 130 रन ही बना सकी। मुल्तान सुल्तान्स के रीजा हेंड्रिक्स के नाकाबिल शिकस्त 79 रन। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सुनो न्यूज़ की सुपर ट्रांसमिशन। किस खिलाड़ी में है कितना दम और कौन सी टीम है जरा कम, सब दिखाएंगे हम। लेजेंड क्रिकेटर्स के जानदार तबसरे और तज्जिए देखते रहिए यकीन के साथ।